बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आप तक पहुंचाते हैं जनपद चमोली की, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब बीते 24 घंटे में जिले में 8 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से पूर्व में आए एक कोरोना पॉजिटिव के साथ अन्य 4 लोग जो थे उसके परिवार के, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में देर रात 5 संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीमों की तरफ से 5 कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर दिल्ली से आई अब पहली फ्लाइट। 3 यात्रियों को लेकर आई है ये फ्लाइट दिल्ली से। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स उतरने वाली हैं आज। मुंबई से 12:25 का समय है, जो कि फ्लाइट्स आने वाली हैं वो कैंसिल हो गई है। कुछ देर में पंतनगर से 8 यात्रियों को लेकर पहुंचेगी दूसरी फ्लाइट। तो जो फ्लाइट्स आनी हैं, जिनमें डिले है, जो कैंसिल हुई हैं, वो आपको बता रहे हैं इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 3 चीजों का ध्यान रखना होगा: सोशल डिस्टेंसिंग, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, देहरादून हवाई अड्डे की तस्वीरें आपके सामने। 10:55 पर दिल्ली से 51 यात्रियों को लेकर इंडिगो पहुंचेगी यहां पर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज से राज्य में घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा केंद्र की सभी गाइडलाइंस का पालन करने की बात की गई है, जिसको सख्ती से पालन करना और अधिकारियों को करवाना होगा। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी वो खुद ही उठाएंगे। इसके साथ ही यात्रियों को अपनी पसंद की जगह चुनने की व्यवस्था होगी। तो इस खबर पर मेरे सहयोगी से हम और जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हर चीज को सैनिटाइज करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आगे बढ़ा जा रहा है। सुनील नप्रभात के साथ हम जुड़ चुके हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इस समय की ताजा अपडेट सुनील, आपके शब्दों में लेना चाहेंगे। आप अपने सामने तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं? जो पैसेंजर्स आए हैं और जो जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं जो सरकार की तरफ से जारी की गई है? देखिए कंचन, मैं अभी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और यहाँ पर जो हमने देखा कि अभी दिल्ली से एक फ़्लाइट लेकर पहुंची है, उसके बाद पंतनगर से भी एक फ़्लाइट यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो तमाम प्रोटोकॉल है कोरोना की एडवाइजरी के मद्देनज़र, उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बड़े सख्ती के साथ यहाँ पर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। आप देखेंगे सामने दिख रहा है कि पूरी तरह से सैनिटाइज पूरे परिसर को किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी पैसेंजर्स यहाँ से जा रहा है, उसके पूरे लगेज को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर हो रही है और जिस तरह से हमें बताया गया कि एयरपोर्ट के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी तैयारी एयरपोर्ट के अंदर भी की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के लोग तैनात हैं, मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात है। तो राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं कि वो यात्रियों को यहाँ पर कन्वेंस करें। फिर जो यात्री यहाँ पर लैंड करेंगे, जो यहाँ पहुँचेंगे, उनको 7 दिन के क्वारंटीन की व्यवस्था भी की गई है। उनको फैसिलिटी क्वारंटीन में रहना होगा और अगले 7 दिन उन्हें होम क्वारंटीन में जाना होगा। हमारे साथ एयरपोर्ट के डायरेक्टर DK गौतम मौजूद हैं। सर, चूँकि लंबे समय बाद आज से उड़ानें शुरू हो रही हैं, मेरे ख्याल से 2 फ्लाइट यहाँ पर पहुँच भी चुकी हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो भी गाइडलाइंस जारी की थी पैसेंजर प्रोसेसिंग के लिए, उन सब का हमने पालन किया है। उसके हिसाब से सारी तैयारी हमने की हुई हैं और आने वाले पैसेंजर्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से सारी तैयारी हमने की हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक पैसेंजर का बैगेज को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, हर एक की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनका आरोग्य सेतु ऐप देखा जा रहा है कि उनका स्टेटस क्या है। उसके अलावा जहां वो गेट पे एंट्री हो रहे हैं, वहां पे हर जगह पे हमारे कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग हम लोग सबकी करा रहे हैं, जैसे कि हमारे एयरलाइंस स्टाफ के साथ में या सिक्योरिटी पर्सनल के साथ में उन लोगों का कहीं पर भी कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं हो। बिल्डिंग के अंदर और बाहर हमने हर जगह सोशल डिस्टेंस मार्किंग की हुई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं अपने सभी पैसेंजर से कि जो सोशल डिस्टेंस मार्किंग हमने की हुई हैं कि वो उनका पालन करें। उसके अलावा
जो भी प्रोटोकॉल डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत जरूरी है, तो मैं सभी से पैसेंजर से कहना चाहूँगा कि एक तो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर लेके डाउनलोड करके लाएं, जिसमें उनका स्टेटस देखना चाहिए। दूसरा, वेब चेक इन, क्योंकि ये कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि उन्होंने शायद इसको या तो गाइडलाइंस को पढ़ा नहीं है, वेब चेक इन नहीं कर रहे हैं। मैं सबको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपना वेब चेक इन करके आइएगा, ताकि आपको यहाँ पे आने वाली किसी परेशानी से आप लोग बच सकें। तो वेब चेक इन, आरोग्य सेतु ऐप, अगर आप आरोग्य सेतु ऐप नहीं ला सकते हैं तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग अपना आरोग्य सेतु ऐप करके लेके आएं। अभी कितनी फ्लाइट यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, कितने पैसेंजर उनमें आए? देखिए, आज अभी हमारे तो दूसरी फ्लाइट हमारी लैंड की है। पहली फ्लाइट में काफ़ी कम पैसेंजर हमारे गए हैं, क्योंकि जाने वाले करीब 3-4 पैसेंजर थे, आने वाले 10 के आसपास थे। अभी इसमें हम पता करके बताते हैं। लेकिन चूंकि पहला दिन है, हो सकता है तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन जब वो देखेंगे कि हमारे इस तरह प्रबंध हमने यहाँ पे जो किए हुए हैं, वो बिल्कुल हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी हेल्थ मापदंड है उसके हिसाब से हमने पूरे किए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके दिमाग में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रेवल करेंगे। एक फ्लाइट आज रद्द भी हुई है जो आज आने वाली थी जी, वो रद्द जो हुई है एक्चुअली आज के लिए नहीं, वो अभी कुछ दिनों के लिए रद्द हो गई है, क्योंकि मुंबई से वो हमारी फ्लाइट थी और मुंबई के लिए कुछ लिमिटेड फ्लाइट का कोटा अभी अलॉट किया है मुंबई एयरपोर्ट ने, तो उसकी वजह से हमारी एक फ्लाइट मुंबई वाली अभी टेम्परेरी कैंसिल हुई है। जो पैसेंजर आ रहे हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे, यहाँ से उनको फैसिलिटी क्वारंटीन पर भेजा जाएगा, क्या यहाँ पर उनकी सैंपलिंग वगैरह कुछ क्या प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाएगा? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ प्रोटोकॉल है वो सभी को फॉलो करना है। अब उसमें सैंपल लेना है या सबका लेना है या कम लोगों का लेना है या सिम्टोमेटिक लोगों को लेना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। यहाँ से जो फैसिलिटी क्वारंटाइन जो उनको भेज दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको टेक केयर करेंगे। तो कंचन, आप थे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीके गौतम। आपका कहना है कि एयरपोर्ट के अंदर वो तमाम सुरक्षा मानकों को अपनाया जा रहा है जो प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, और जब यात्री इस एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो अपना प्रोटोकॉल है वो यात्रियों को 7 दिन के फैसिलिटी क्वारंटीन पर भेजेंगी और उसके बाद अगले 7 दिन उनको होम क्वारंटीन पर रहना पड़ेगा। तो इसके बाहर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स तैनात किए हैं, नोडल अफसर भी यहाँ पर तैनात हैं जो यात्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह चुके हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। और मेरे सहयोगी सुनील नप्रभा सारी जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें